रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ACMA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दी है। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर सकता है। कार्यालय ने बताया कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA इस कार्यक्रम को उद्योगों के साथ साझेदारी के लिए लागू करने वाली है। ये कदम भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता, क्षमता और संसाधनों का उपयोग करके AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर है। इससे एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पिछले साल इस लड़ाकू विमान परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इस परियोजना की शुरुआती विकास लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारतीय वायुसेना इस परियोजना को अपने दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए लगातार आगे बढ़ाने की मांग कर रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सफलता के बाद भारत का आत्मविश्वास अब AMCA जैसे लड़ाकू विमान को विकसित करने में काफी बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या सुखोई की जगह लेगा ये AMCA, क्योंकि ये 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये हर तरह के मौसम में भी कामयाब है। AMCA में स्टेल्थ तकनीक है जिसकी मदद से ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। AMCA 65,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। AMCA का वजन करीब 25 टन रहेगा और ये 7,000 किलोग्राम पेलोड के साथ उड़ भी सकेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक बार ईंधन भरने पर 3,240 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकेगा। अनुमान है कि AMCA 2035 तक एयरफोर्स और नेवी में शामिल हो सकता है। इसे ADA कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। AMCA के विकास चरण की जल्द ही शुरुआत होगी, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी किया जाएगा। इसके तहत देश की कंपनियां इसमें भाग लेंगी। इसमें कंपनी अकेले या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बोली लगा सकेगी। इसमें केवल वही कंपनियां शामिल हो सकेंगी जो भारत के कानून और नियमों का पालन करती हों। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र दोनों से बोली लगा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत को विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही घरेलू कंपनियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग और तकनीकी से जुड़ी हजारों नौकरियां आएंगी। यही नहीं, देश भविष्य में खुद के लड़ाकू विमानों की अन्य देशों को बिक्री करने की स्थिति में भी आ सकेगा। और फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर हैं। इस सेट पर 2R-73 एयर टू एयर मिसाइल, 2 1000 LBS क्षमता के बम, एक लेजर डेजिग्नेशन पॉड और 2 ड्रॉप टैंक्स हैं। एक तेजस में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसका इंजन अमेरिकी है, रडार और वेपन सिस्टम इजराइल का और इजेक्शन सीट ब्रिटेन की है। तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। इसके पंख का फैलाव 8.2 मीटर है, जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर है और रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुश्मनों के विमानों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसका मिशन कंप्यूटर भारतीय तकनीक पर आधारित है। AMCA को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।